एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो दुनिया के सबसे प्रसिद्ध थियोरेटिकल फिजिस्ट थे, जिनका IQ लेवल 160 से भी ज़्यादा था, जिन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को डेवलप करने के बाद पूरी दुनिया को ये बताया कि टाइम एक इल्यूजन है, जो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है कि वो किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। अगर वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है तो वो पूरी दुनिया के कंपैरिजन में बहुत ही स्लो टाइम को एक्सपीरियंस करेगा, यानी उसकी उम्र बहुत स्लो स्पीड से बढ़ेगी, जिसे हम एक तरीके से टाइम ट्रेवल भी कह सकते हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने इस थ्योरी को डिराइव करने के बाद पूरी दुनिया से यह भी कह दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से ट्रेवल नहीं कर सकता अनलेस और अनटिल अगर हम उस ऑब्जेक्ट को चार्ज में कन्वर्ट कर दें, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन आइंस्टाइन की ये सब बोलने के बाद भी वो लाइट की स्पीड में ट्रेवल करने पर रिसर्च कर रहे थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि भले ही आज लाइट की स्पीड में ट्रेवल करना इम्पॉसिबल लगता हो, लेकिन फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकता है। जैसे 500 साल पहले पूरी दुनिया को ये लगता था कि उड़ना इम्पॉसिबल है, लेकिन अभी के टाइम पे ये एक नॉर्मल चीज़ है। ऐसे ही फ्यूचर में टाइम ट्रैवल पॉसिबल हो सकता है। और इसी बात को सपोर्ट करते हुए साइंटिस्ट ने कई सारे थ्योरीज को डिराइव किया जिनसे हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। जिनमें से एक थ्योरी है टाइम और स्पेस के फैब्रिक को फोल्ड करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल करना। इस थ्योरी के हिसाब से हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रैवल नहीं करते, हम टाइम और स्पेस के फैब्रिक को फोल्ड करके उस पॉइंट को ही अपने पास ले आते हैं, जो कि करना तो दूर की बात सुनने में ही इम्पॉसिबल लगता है। इसीलिए कई सारे साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को इग्नोर कर दिया, जिसके बाद कई सारी थ्योरीज डिराइव हुई, जिनमें से एक थ्योरी है टाइम स्पेस के फैब्रिक के मैनिपुलेशन से वेव्स बना के उस पर ट्रैवल करना, जिससे हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। जैसे अगर हम पानी पे तैरे तो हम बहुत स्लो स्पीड से ट्रैवल करेंगे, लेकिन अगर हम उस पानी पे वेव्स बना लें और उस पर सर्फिंग करें तो हम बहुत ही स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम टाइम स्पेस के फैब्रिक में वेव्स बना लें तो हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जैसे समुद्र में वेव्स बनाना एक आसान काम नहीं है, वैसे ही टाइम स्पेस के फैब्रिक में वेव्स बनाना आसान नहीं है। टाइम स्पेस फैब्रिक में वेव्स बनाने के लिए हमें उसमें क्रस्ट और थ्रफ क्रिएट करना होगा, जिसमें से थ्रफ क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होगा जुपिटर जितना मास, यानी 300 अर्थ का मास, जो कि तब भी पॉसिबल हो सकता है। बट प्रॉब्लम आती है जब हमें फैब्रिक में क्रस्ट क्रिएट करना होता है, क्योंकि क्रस्ट क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए होता है जुपिटर जितना नेगेटिव मास। बट प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव मास इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं करता। पर न्यूटन के लॉ के हिसाब से इस यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के लिए हर एक चीज़ का इक्विलिब्रियम में होना जरूरी है, यानी हर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए एक नेगेटिव चार्ज का होना जरूरी है। वैसे ही पॉजिटिव मास के लिए नेगेटिव मास का होना भी जरूरी है। और इस बात को प्रूव किया है नासा के साइंटिस्ट हैरोल्ड और उनकी टीम ने, जिन्होंने एक्सीडेंटली नेगेटिव मास की खोज करी। और उनका कहना है कि वो उससे वर्प ड्राइव इंजन बना सकते हैं, जिससे वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकते हैं, यानी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। पर उनके रिसर्च में कई सारी कमियां भी हैं, लेकिन अगर ये सच है तो हमें बस ज़रूरत है इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की और इसे बड़े लेवल पे प्रोड्यूस करने की, जिसकी मदद से हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। So that is it for today guys. I hope you like this video, and if you do like and share our videos, and don't forget to subscribe our channel, and I will see you in the next video. Till then, bye.